हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियोस में हमने जाना HTML ट्यूटोरियल्स के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ HTML हमने जाना, टेबल टैग के बारे में जाना, फॉर्म टैग के बारे में जाना एंड हमने चर्चा करी थी लिस्ट के ऊपर लास्ट क्लास के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखेंगे मार्क्यू टैग शुरू से और एडवांस तक पूरा मार्क्यू इसमें कवर कर देंगे। जितनी भी उसमें एट्रीब्यूट्स हैं सारे आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेक्शन के अंदर। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना सॉफ्टवेयर ऑन कर लेना है, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो 6 होने वाली है, तो मैं एक न्यू फाइल लेकर यहाँ पर बना देता हूँ Qt6.html एंड यहाँ से कर देता हूँ सेव। अब मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ इसका, देन नीचे आते हैं। अब हमें मार्क्यू चलाना है। अब मार्क्यू होता क्या है, पहली बात, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ की लाइन चलती ही है। वो नॉर्मली चलती रहती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, या फिर आपने बहुत जगह देखा होगा नोटिस गाइडलाइंस, जैसे सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है और भी कुछ चुनिंदा जो वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर आपका एक मार्क्यू चलता रहता है। नोट मतलब उसकी नोटिफिकेशन बार बार ऊपर आती रहती है, फिर नीचे से फिर ऊपर आती रहती है, एक स्लाइडर के रूप में चलता रहता है। तो हमें एक वो बनाना है, हमें उस तरीके का एक सेटअप क्रिएट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से उसको बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर नॉर्मली मैंने आपको बताया है, जितनी भी बार मैंने अभी तक क्लास में आपकी क्लास ली है, तो मैंने आपको बताया है कि आपको जो भी टैग आप इंक्लूड करोगे, जैसे हमने टेबल बनाई थी तो हमने लिखा था टेबल टैग, हमने फॉर्म बनाया तो हमने लिखा फॉर्म टैग, हमने लिस्ट समझी, 4 तरीके की लिस्ट होती है, OL, UL और आपका नेस्टेड लिस्ट और एक DT। तो ये आपकी जो 4 तरीके की लिस्ट होती है, हमने इनको समझा। जब इनमें कोड में इनके ऊपर कोड इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, तो हमने क्या करा, इनके टैग्स को ऑन करा और ऑफ करा। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, मार्क्यू के साथ भी करने वाले हैं। लेट सपोज अभी मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने यहाँ लिखा तौहिद। ठीक है, अब मैंने तौहिद लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तौहिद, हाँ नहीं नहीं, अब मैंने यहाँ पर तौहिद लिख दिया। तौहिद लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ लिख दिया मार्क्यू। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मार्क्यू टैग। और मैंने आपका मार्क्यू टैग क्लोज कर दिया। देखो जो भी इसमें टैग होते हैं ना HTML के अंदर, आपको आपको जो भी इसके अंदर, सॉरी, जो भी इसके अंदर जो टैग होंगे, आपको उसको क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या करा है, यहाँ पर मार्क्यू टैग लिखा और उसके अंदर मैंने लिखा तौहिद। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मार्क्यू टैग को क्लोज कर दूंगा। सबसे पहले अब मैं अगर इसको देखूं, रिफ्रेश करा मैंने फाइल को और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करता हूं, तो मैं देखना चाहता हूँ आ कैसे रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका ये इधर मूव करता हुआ आ रहा है, इधर से ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये इधर से मूव करता हुआ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा चलेगा आपका इस तरीके से। ये होता है मार्केट टैग। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में ब्रेकिंग न्यूज आती है, तो आपका इसी तरीके से वो मूव करती है। तो अभी ये क्या करेगा, अब ये यहाँ से पूरा गायब हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारा मार्केट टैग होता है। अब हमें इसकी क्या करनी है, स्पीड बढ़ानी है। तो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एट्रीब्यूट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्क्रोल अमाउंट। स्क्रोल अमाउंट। ठीक है, अब ये जो स्क्रोल अमाउंट है ना आपका, लेट सपोज मैंने यहाँ दे दिया 10। ठीक है, मैंने स्क्रोल अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया 10। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए थोड़ी स्पीड इसकी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई। अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूं 20, तो इसकी थोड़ी और स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए अब मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, 200, तो देखिए अब ये बिल्कुल हवाई एक्सप्रेस बन जाएगा। हवाई एक्सप्रेस भी होती है क्या कुछ, चलो होती होगी। तो ये देखिए सर, ठीक है। तो अब तो ये दिख भी नहीं रहा, थोड़ी हल्की कर लेते हैं स्पीड। तो स्क्रॉल अमाउंट आपको समझ में आ गया होगा, ये एट्रीब्यूट इसकी स्पीड तय करता है कि आपको इसको कितनी स्पीड में आगे मूव कराना है। ठीक है, तो और थोड़ी हल्की कर लेते हैं, तो हवा हवाई हो रहा है। सेव करते हैं यहाँ पर 70 करके। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको विजिबल हो रहा होगा।
ठीक है। तो अब ये हमारा टैग है, कौन सा एट्रीब्यूट, हमारा मार्क्यू एट्रीब्यूट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मेरे को करना क्या है, अभी ये देखिए बार बार क्या हो रहा है कि ये ना इसके आपकी वॉल के पीछे जा रहा है एंड आ रहा है, जा रहा है एंड आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये वॉल के पीछे ना जाए, यहाँ से टकराए और वापस से बैक आ जाए, अंदर ना जाए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम होता है बिहेवियर। ये सारे एट्रीब्यूट मैं मार्क्यू टैग के अंदर आपका इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बिहेवियर, तो बिहेवियर मैंने यहाँ लिखा बिहेवियर। और मैं तीन तरीके के इसके बिहेवियर होते हैं, पहला होता है स्क्रॉल, दूसरा होता है स्लाइड, और तीसरा होता है ऑल्टरनेट। तो हम तीसरे से स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे मैंने यहाँ पर लगाया ऑल्टरनेट, ठीक है। ऑल्टरनेट मैंने जैसे ही यहाँ पर लगाया और इसको रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर देखिएगा अब क्या होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, अब ये जाएगा नहीं, ये टकरा के वापस आ जाएगा। स्पीड थोड़ी स्लो कर देता हूँ, अगर आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ। देन आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये मूव करता हुआ आपको शो हो रहा है। देन अब मेरे को क्या करना है, अब एक इसकी प्रॉपर्टी आती है क्या, स्लाइड की। अब स्लाइड से क्या होगा, लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट हटा के यहाँ लिखा मैंने स्लाइड, सेव करा, और मैं जैसे ही यहाँ पर क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए यहाँ से लेफ्ट की साइड से वो आएगा और देन आके राइट में रुक जाएगा। ये हुआ हमारा स्लाइड। और जब भी यूजर रिफ्रेश करेगा इसको, जब भी वो उसका सामने इस तरीके से टैग आता हुआ उसको शो होगा, तो ये हमारा होता है स्टाइल, सॉरी स्लाइड। एक आता है स्क्रॉल, स्क्रॉल वाला भी देख लेते हैं सर, स्क्रॉल। देन यहाँ पर स्क्रॉल लगाया और यहाँ पर क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पर जो स्क्रॉल था वो आपका पहला वाला था, आएगा जाएगा वॉल के अंदर से, चीर फाड़ देगा वॉल को एकदम और चीर के दूसरी तरफ से बाहर आएगा, ठीक है। तो ये आपका मार्क्यू टैग था। अब मार्क्यू टैग देखिए पूरा एरिया कवर कर रहा है ऊपर का, मैं चाहता हूँ सिर्फ मार्क्यू टैग इतने एरिया में चलना चाहिए, मतलब यहाँ से वो मार्क्यू स्टार्ट हो और यहाँ पे आगे जाए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मार्क्यू की अभी जो विड्थ आ रही है वो पूरी 100% आ रही है। मैं यहाँ पर विड्थ सेटअप कर देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा विड्थ। अब मार्क्यू की जो विड्थ होनी चाहिए ना, मैंने यहाँ बोल दिया उसकी विड्थ जो होगी वो आपकी 300 होगी। तो मैंने यहाँ पर सेव करा, और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए थोड़ी कम हो गई इसकी विड्थ, आपको दिख रहा होगा। नहीं हुई विड्थ कम, करते हैं कम, रुक जाओ सर। यहाँ पर हमने विड्थ लिखा और यहाँ पर हम कर देते हैं 200। क्या गड़बड़ी हो गई, अब सही है, सेव नहीं करा था क्या मैंने। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब कम हो गई वेट, ठीक है ना, सेव नहीं करा था। तो यहाँ पर आपकी वेट कम हो गई मार्क, क्योंकि मैं स्पीड और कम कर देता हूँ इसकी, ताकि हमें क्लियर अब दिखता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी मार्क्यू की क्या हो गया, वेट कम हो गई। अब ये देखिए यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये देखिए हमने इसकी विड्थ क्या कर दी, कम कर दी। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी विड्थ सेटअप कर दी, बट अभी ना ये आपका लेफ्ट साइड से मूव हो रहा है, देखिए यहाँ से ये मूव हो रहा है, हर बार ये यहीं से आएगा और आगे जा रहा है, यहाँ से आ रहा है आगे जा रही है। ये वाली जो साइड होती है ये आपकी लेफ्ट साइड होती है। देन ये वाली जो आपकी साइड होती है इधर वाली, ये होती है आपकी राइट साइड, ये आपकी राइट होती है, और ये वाली आपकी लेफ्ट होती है। तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं इसके आगे आऊंगा, इसमें एक और एट्रीब्यूट आता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। मैं यहाँ पे डायरेक्शन सेट कर दूंगा, और मैं यहाँ लिख दूंगा डायरेक्शन इसका राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको राइट लिख देता हूँ, राइट। राइट की स्पेलिंग गलत है, राइट, ठीक है। सेव करते हैं, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब ये राइट से मूव होगा लेफ्ट की तरफ। अगर मैं इसको ऊपर से करना चाहूँ, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर टॉप, तो मैंने यहाँ लिखा टॉप, सेव करा मैंने इसको, और यहाँ पर आके हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये टॉप नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर हाइट सेट नहीं करी है। तो हम यहाँ पर इसके आगे हाइट भी दे देते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हाइट दे दिया इसको, मैंने यहाँ हाइट दे देता हूँ मैं इसको 70, और सेव करते हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो इसकी हाइट भी आ चुकी है, टॉप ये चला क्यों नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम इसको डायरेक्शन बॉटम दे के देखते हैं एक बार, बॉटम। और एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये क्या हो गया, डायरेक्शन अप डाउन, सॉरी अप डाउन, टॉप बॉटम नहीं, अप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर अप करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर करूंगा, उप्स मिस्टेक हो गई थी, अप डाउन होता है, मैं भूल गया था,
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अप डाउन। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अगर आपको नीचे की तरफ मूवमेंट करानी है तो आप यहाँ पर डाउन लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हम रिफ्रेश कराएंगे और ये डाउन की तरफ मूव होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टैग समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये काम कर रहा है। आप इसका चाहो तो फॉन्ट स्टाइल और साइज भी चेंज कर सकते हो मार्क्यू टैग के अंदर आके। मैं मार्केट टैग के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको मैंने फॉन्ट कलर और फॉन्ट आपका साइज का टैग बताया था दूसरी क्लास के अंदर। तो यहाँ पर वो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, फॉन्ट कलर ऐड करा। मैं यहाँ पर फॉन्ट कलर रख देता हूँ सियान कलर, और फॉन्ट साइज में चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर साइज चेंज कर देता हूँ, इसका साइज में इसका रख देता हूँ 7। ठीक है, और सेव करते हैं और मार्क्यू को बंद कर देते हैं लास्ट में। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए सर, ठीक है, कलर में चेंज कर देता हूँ, कलर कोई अच्छा सा रख लेते हैं, ब्लू कलर दिखाता हूँ मैं आपको, वो लगाकर यहाँ पे ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए। तो उम्मीद है आपको मार्केट टैग समझ में आ गया होगा। ऐसे आते हैं ना नोटिस निकलते हुए, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऐसे करके नोटिस आते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना दूँ, यहाँ पर H1 और मैंने यहाँ लिख दिया ब्रेकिंग न्यूज इस तरीके से। ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ऐसा सिस्टम होता है ना। इसको हम और डिजाइन करना सीखेंगे जब हम CSS का मैं आपके लिए प्लेलिस्ट लेकर आऊंगा, पूरा इसको कस्टमाइजेशन करना सीखेंगे बढ़िया करके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये मार्क्यू टैग समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे बोलूं मार्क्यू टैग को टेबल के साथ करना है, टेबल की सेल्स के अंदर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? लेट सपोज अभी तो हमने नॉर्मली लिख रखा है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मार्क्यू टैग है ना आपका, ये टेबल में इम्प्लीमेंट होकर आए। तो कैसे होगा, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ टेबल बनाता हूँ सबसे पहले जल्दी से। मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ पहले। और मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल को मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बॉर्डर दिया जाता है। बॉर्डर लास्ट वाली वीडियो में हमने टेबल पे जिक्र करा था बढ़िया करके। यहाँ पर हमने बॉर्डर दे दिया 2, और यहाँ हमने सेल स्पेसिंग दे दिया 0। और टेबल की हाइट वेट हम यहाँ सेटअप कर देते हैं। मैंने 600 पिक्स 600 दिया, और यहाँ पर हमने हाइट दे दिया इसको 300। देन यहाँ पर हमने TR बना दिया। और TR क्या होता है, हमारा टेबल रॉ होता है। और यहाँ पर हमने बना दिया TD। अब यहाँ पर एक TD बनाया है। मैं यहाँ पर कितने बना लूंगा, मैं यहाँ पर 4 TD बना देता हूँ। 1 2 3 4। ठीक है, और कितनी रॉ बनाऊँ मैं, दो दो रॉ बना देते हैं बस। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आके इसको कॉपी कर देते हैं। तो कॉपी करने के बाद क्या होगा, तो जैसे मैंने इसको कॉपी कर दिया, सेव करा स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब मुझे इस सेल के अंदर अलग अलग डायरेक्शन से क्या चलाना है, मार्क्यू चलाना है। ठीक है, तो कैसे चलेगा, सबसे पहले मैं पहले TD के अंदर आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा मार्क्यू। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा, मार्क्यू। मार्क्यू लिखा। ठीक है, मार्क्यू क्लोज कर दिया इस तरीके से। अब मैंने मार्क्यू यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर इसको सेटअप कर देता हूँ। मार्क्यू के बीच में मैं कुछ कीवर्ड लिख देता हूँ। मैंने यहाँ हेलो लिख दिया, हेलो 1। ठीक है ना, और मार्क्यू में मैं क्या करने वाला हूँ, अलग अलग डायरेक्शन से हमें इसको चलाना है, तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। मैंने इसकी डायरेक्शन कर दिया टॉप। ठीक है, टॉप से आएगा। और इसका जो स्क्रॉल अमाउंट रहेगा आपका, स्क्रॉल अमाउंट जो आपका इसका रहेगा, वो आपका रहेगा इसका 5। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। दिख रहा है आपको किस तरीके से आ रहा है? अब हमें इसकी ना विड्थ सेटअप करनी पड़ेगी इस कॉलम की। तो हम यहाँ पर इसको जो विड्थ देंगे, हम इसको विड्थ दे देते हैं यहाँ पर नॉर्मली, यहाँ पर विड्थ आके, और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं विड्थ, हम इसको देते हैं 30। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए 30 की विड्थ इसको मिल गई। पर बाकी के जो कॉलम है वो ऊपर नीचे हो गए हैं। और इसको हम सही करेंगे, कैसे करेंगे इसको सही, सबसे पहले हम सब में मार्क्यू टैग इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे हर टैग के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर भी इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये मार्क्यू टैग मैंने लगाया, स्क्रॉल अमाउंट मैंने लगाया यहाँ पर। तो ये देखिए अब इक्वली आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको आता हुआ ये दिख रहा है। अब मैं इसकी थोड़ी विड्थ हटा ही देता हूँ, पूरा स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है ना, विड्थ हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर विड्थ हम यहाँ पर आके जो हमने विड्थ लगाई थी उसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं
और मैं यहाँ से क्या करूँगा, विड्थ हटा दूंगा। तो विड्थ मैंने हटा दिया, सेव करा। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ये देखिए फुल आ रहा है निकलता हुआ, आ रहा ही नहीं आ रहा। अब मैं इनके अलग अलग डायरेक्शन करना चाहता हूँ, तो इसकी टॉप आ रही है, इसकी मैं क्या कर दूंगा, डाउन कर दूंगा, ठीक है। इसकी मैं क्या कर दूंगा, राइट डायरेक्शन कर दूंगा, ठीक है। और इसकी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन कर दूंगा। तो आपको कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखेगा, अब ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये कुछ अच्छा लग रहा है देखने में यार, है मैंने बना दिया। तो समझ में आ गया होगा आपको ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा मार्क्यू टैग, और मैंने आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी करा दी। आपका जो नोट्स होंगे इसके, इस चैप्टर के, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे कई और एडवांस चीजें अभी हमारी बची हैं HTML के अंदर, उनको कंप्लीट करते हुए हम चलेंगे आगे CSS की तरफ। तो सबसे पहले आप बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल एडनोटैग। और जो आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, उनको प्लीज जाकर देखिए। बहुत अच्छी चीजें मैंने उसमें इम्प्लीमेंट की हैं, और बहुत सारे बेसिक सेंटेंस मैंने वहाँ पे क्या करें, कवर अप करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।